नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और धमाकेदार लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, सभी के लिए यहाँ पर आ चुकी है एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी सौगात दे दी गई है। पीएम मोदी ने दी किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। जी हाँ, यहाँ पर एक अपडेट जारी कर दी गई है और इसमें यहाँ पर किसानों के चेहरे खिल गए हैं। जी, तमाम जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और इसी के साथ-साथ 20वीं किस्त क्या 4,000 रुपए ट्रांसफ़र होगी या 2,000 रुपए? आइए जानते हैं तमाम जानकारी। और वहीं पर अब बात करते हैं कि 20वीं किस्त का इंतज़ार लगभग 10 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं। क्या इसकी डेट फाइनल हो चुकी है? 20th इंस्टॉलमेंट रिलीज़िंग डेट फाइनल या यहाँ पर क्या-क्या सौगात दी गई है? कब डेट फाइनल होगी? कब पैसा बैंक खातों में आएगा? इसी के साथ यहाँ पर तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, अधिक समय ना लेते हुए आपके लिए लेकर चलते हैं लेटेस्ट अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के लिए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से डबल प्रॉफिट की घोषणा की गई है। जी हाँ, यहाँ पर किन-किन को दिया जाएगा ये डबल प्रॉफिट और किन-किन को ये यहाँ पर डबल प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर जानते हैं तमाम जानकारी। किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात का ऐलान 20वीं किस्त से पहले कर दिया गया है। यहाँ पर बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। कब हुआ ऐलान और इसमें यहाँ पर क्या-क्या जो योजनाएँ हैं वो यहाँ पर दी गई है और 25,000 करोड़ रुपए में यहाँ देखिए या इससे अधिक की जो धनराशि है, क्या-क्या सुविधा दी गई है, किन-किन राज्यों में और किन लोगों को ये सुविधा दी गई है, जानते हैं। देखिए, किसको यह ऐलान किया गया और प्रधानमंत्री जी जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है 20 जून 2025 को बिहार के सीवान में एक जनसभा को संबोधित करने पहुँचे। जी हाँ, जहाँ पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 28 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जो कि देश के लिए और बिहार राज्य के जनता के लिए यहाँ पर लाभकारी साबित होगी और इसी के साथ-साथ यहाँ पर एक बड़ी खबर भी यहाँ पर दी गई है और बिहार राज्य के जितने भी यहाँ पर अगर बात करें नौजवान हैं, यहाँ के रहने वाले जनजाति है और इसके साथ-साथ जितने भी गरीब तबके के लोग हैं या उससे नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर बड़ी जो योजना है उनका यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, जिसके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, देश विकास की ओर अग्रसर होगा। वहीं पर देखिए वहीं पर हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उड़ीसा का भी दौरा किया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ पर आपको बताएँ अब क्या-क्या यहाँ पर जनता को योजनाओं का लाभ दिया गया है, क्या-क्या यहाँ पर बताया गया है। देखिए, उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता के लिए और उड़ीसा सरकार की तरफ से उड़ीसा जनता आदिवासी जनजातियों के लिए यानी कि उड़ीसा की जनता जहाँ पर आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, इसके साथ-साथ यहाँ पर जितने भी उड़ीसा की जनजीवन यापन करने वाले हैं, मत्स्य पालन करने वाले यानी कि मछुआरे हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, यहाँ पर जितनी भी जनता है, उन सभी के लिए अनेक घोषणाओं का यहाँ पर एक पिटारा खोल दिया है। जी हाँ, और घोषणा यहाँ पर जारी कर दी है, जिसके माध्यम से अब आने वाले समय में नौजवानों को और पीएम किसान योजना का पैसा भी और इसके साथ-साथ नौजवानों को आयुष्मान कार्ड, रेल और सभी योजनाओं का देखिए आदि-आदि योजनाएँ का लाभ आपको दिया जाएगा। आपको बता दें, उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयुष्मान भारत की एक
जो कि पूरे भारतवर्ष में योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से उड़ीसा की यहाँ पर देखिए जनजाति, उड़ीसा में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए जन आरोग्य योजना और गोप बंधु जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए गोप बंधु जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से 3 करोड़ नागरिकों को भारत उड़ीसा के हॉस्पिटलों में, इसके साथ-साथ भारत के किसी भी क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, जहाँ पर इसकी सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर फ्री इलाज किया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी एक योजना है, जिसके माध्यम से भारत के जो नागरिक हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। कहीं पर 5 लाख का लाभ दिया जा रहा है, कहीं पर 3 लाख का लाभ दिया जा रहा है, इसके माध्यम से। अब यहीं पर देखिए और बड़ी योजना भी इसी के साथ-साथ यहाँ आप देख सकते हैं 23 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को उड़ीसा में जिनकी उम्र 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक है, पीएम व्यय वंदना योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। इसकी भी घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी यहाँ पर जो है घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ जिसके पास अपने इलाज के लिए पैसा नहीं था, अब उनको इलाज का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में किया जाएगा, मुफ्त होगा उनका इलाज। आगे जानते हैं। देखिए और भी जानकारी है आप सभी के लिए, जहाँ पर आदिवासियों के घर के लिए भी बात कही गई है। रेल, इंजन, पानी और पीएम किसान योजना के बारे में भी आज अपडेट और यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए उससे पहले 60,000 से अधिक आदिवासी गाँव में विकास का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पीएम आवास और सीएम आवास, रोड, बिजली, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो कि आज से पहले बहुत कम थी। अब यहाँ पर उनको भी इन सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे भारत को आगे बढ़ाया जा सके, विकसित बनाया जा सके और विकासशील बनाया जा सके। देखिए यहाँ पर जिस पर यहाँ पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का भी खर्च किया जाएगा। चूँकि यहाँ पर कोई भी कार्य फ्री में या ऐसे नहीं होता है, उसके लिए योजना के द्वारा या सरकार का जो फंड है, वो यहाँ पर लगाया जाता है, जिसके माध्यम से जो गरीब जनता है, जिनको वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत है, उनको ये सुविधा दी जा रही है। वहीं पर देखिए 11 जिलों में, जी हाँ, उड़ीसा राज्य की जो सरकार है सॉरी उड़ीसा राज्य है और यहाँ पर जो सरकार के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा आपको ये योजनाएँ दी जा रही है, जहाँ पर आप उड़ीसा का विकास यहाँ पर निश्चित है। जी हाँ, 11 जिलों में 40 आवासीय विद्यालयों का भी शुभ आरंभ किया जाएगा। यानी कि आप सभी को बता दें, अब भारत के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी यहाँ पर ये आवासीय बनेंगे, जो कि अपनी पढ़ाई को निःशुल्क और रहने और खाने का भी निःशुल्क यहाँ पर व्यवस्था होगी, जिसके माध्यम से आने वाली जनता और आने वाली जनरेशन भारत को आगे लेकर जाएगी, भारत का भविष्य सुधारेगी। अब देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को बड़ी सौगात दी गई है, जिसका इंतजार यहाँ पर बेसब्री से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये भाषण में कहा गया है कि उड़ीसा राज्य में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो बातें हैं वो सामने आई है, जिसमें उड़ीसा के राज्य में रहने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों को समय-समय पर किस्त ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी कि अब बारी है यहाँ पर 20वीं किस्त की, जो कि यहाँ पर जल्दी ही ट्रांसफ़र की जाएगी और इसी के साथ-साथ यहाँ पर उड़ीसा में भी पीएम किसान योजना के साथ-साथ यहाँ पर सीएम किसान योजना का भी फ़ायदा दिया जा रहा है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्लस यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से जैसे कि 6,000 रुपए यहाँ पर सालाना दिए जाते हैं, प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अलग-अलग राज्यों में जैसे किसी में 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं,
किसी में यहाँ पर 2,000 रुपये, जैसे कि दिल्ली में 3,000 की घोषणा की है, राजस्थान में 2,000 के स्थान पर 3,000 रुपये दिए जाएँगे। एमपी में अगर हम बात करें तो 6,000 रुपये की यहाँ पर जो है घोषणा की गई है और दिए जा रहे हैं, यानी कि टोटल 12,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएँगे। अगर एमपी राज्य की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2,000 रुपये एमपी जो सीएम किसान योजना है, सीएम किसान कल्याण योजना है उसके, और 2,000 रुपये यहाँ पर पीएम किसान योजना के, टोटल 4,000 रुपये यहाँ पर 20वीं किस्त के साथ-साथ ट्रांसफ़र किए जाएँगे। जी हाँ, और इसी के साथ यहाँ पर देखिए किसानों को बेहद फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है, जिसमें 20वीं किस्त को लेकर बात आई है। जल्दी ही जून के महीने में आंकड़ों के आधार पर यहाँ पर ये पैसा 20वीं किस्त आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसकी डेट क्या है, वो भी आगे आपको बताएँगे। देखिए, उससे पहले उड़ीसा में धान की कीमतों में वृद्धि की गई, जिससे किसानों को फ़ायदा हो। औद्योगिक क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। रोड, रेल, एयरलाइन में हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, लागत लगेगी, जिससे यहाँ पर एक निर्माण होगा, यानी कि यहाँ देखिए नंबर पॉइंट LING टर्मिनल का निर्माण होगा। पेट्रोलियम और प्लास्टिक आदि के भी फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ पर नौजवानों को अवसर प्रदान किए जाएँगे और उनको रोज़गार भी यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ-साथ यहाँ पर उड़ीसा में एक गर्व की बात ये भी है कि पेट्रोलियम का हब उड़ीसा राज्य में खुलने जा रहा है, जिसमें 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है उड़ीसा राज्य के लिए यहाँ पर। इसी के साथ-साथ ये भारत के लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि उनके पास अब यहाँ खुद का हब होगा। आप सभी को बता दें कि आप पहली बार पीएम किसान सम्मान योजना के साथ-साथ सीएम क्रेडिट कार्ड, जी हाँ, देखिए यहाँ पर अब तक एक क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है, सीसी, पीएमसीसी, यानी कि प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रिपल सी किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर अभी तक वो केवल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा था, लेकिन अब पहली बार उसका उपयोग उड़ीसा में बहुत बड़ी संख्या में मछुआरों के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाएगा, सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब वे भी इसके माध्यम से लोन ले सकते हैं अपने यहाँ पर मत्स्य पालन के लिए। यानी कि मत्स्य जितने भी यहाँ पर मछुआरे हैं उनके लिए बड़ी यहाँ पर उपलब्धि दी गई है। अब देखिए, केंद्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने जा रही है, जिसमें लाखों मछुआरे जो कि समंदर में रहते हैं उनकी सहायता का कारण बनेगी। जी हाँ, यहाँ पर सरकार के द्वारा अलग-अलग राज्यों में लगातार उनकी सहायता की जा रही है, देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, देश की जनता को आगे किया जा रहा है, उनके लिए रोज़गार बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं 20वीं किस्त को लेकर एक और बड़ी चर्चा चल रही है, जिसमें देश भर में लगभग 10 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को जो कि 20वीं किस्त का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं, कब ट्रांसफ़र की जाएगी, 20वीं किस्त कब आएगी, 20वीं किस्त का कितना पैसा मिलेगा, 20th इंस्टॉलमेंट फाइनल डेट कब रिलीज़ होगी। देखिए, 20वीं किस्त ये तो आंकड़ों के अनुसार कन्फर्म है कि जून महीने में ही ट्रांसफ़र की जाएगी, चूँकि पीएफएमएस पोर्टल पर पीएम किसान योजना का पैसा अपलोड होना शुरू हो चुका है और इसके साथ-साथ यहाँ पर सारी प्रक्रियाएँ धीरे-धीरे कंप्लीट की जा रही है। लेकिन अभी कोई डेट की यहाँ पर बात सामने नहीं आई है। आपको बता दें, इसमें देखिए, इस महीने के केवल 7 दिन बचे हैं, आज 23 जून है। अब तक या तो हम आपको बता दें, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अनुसार 26 जून को एमपी में इंदौर में एक जनसभा होगी, जिसके दौरान यहाँ पर किसानों के हित में बात कही जाएगी। हो सकता है उस तारीख में आपको 20वीं किस्त का हस्तांतरण किया जा सके, या फिर 29 और 30 जून को, जिसमें मन की बात कही जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और जिसमें हो सकता है कि 20वीं किस्त का हस्तांतरण भी आप सभी को किया जा सके। हालाँकि कोई अभी निश्चित डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, आंकड़ों के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए,
अब सवाल ये है कि क्या 20वीं किस्त बढ़ाई जाएगी? उपराष्ट्रपति जी जगदीश धनखड़ जी के द्वारा एक बड़ा बयान सामने आया था। पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 6,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर देनी चाहिए। इस पर चर्चा सामने आई थी, जिसके माध्यम से यहाँ पर आने वाले समय में देखिए ये पैसा दिया जा सकता है। आपको बता दें, ऐसा संभव नहीं है कि अब 20वीं किस्त का जो हस्तांतरण होगा, वो 10,000 या इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन 4,000 या इससे ज़्यादा आपको किस्त का पेमेंट देने की अनुमान लगाया जा रहा है और यहाँ पर किस्त जो है आपकी बढ़ाई नहीं जा सकती। हालाँकि आगे आने वाले समय में आपकी किस्त 100% 21वीं किस्त, 22वीं किस्त या 23वीं किस्त का पैसा ज़रूर बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आप सभी को यह जानकारी देना बेहद ज़रूरी था। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।